The stories coming our way. India-US bilateral trade agreement talks are set to resume this month, and the Indian team is visiting the US from April 20th to the 22nd to take forward the negotiations. Joining us on the broadcast is our Jammu and Kashmir Bureau Chief Ajay Jandyal with more details on this front. Ajay, we are going to look at the negotiations starting off from April 20th to 22nd regarding the Indo-US bilateral trade agreement. Israel and Iran, this is going to be very important because India having a India-US after India-US trade deal, there was speculation that what is going to happen, but now the fresh developments clearly shows that this delegation is going to US in the end of this month, and definitely this is going to be a very important visit and meeting for the India-US trade deal. And it is expected that this will also strengthen the ties between the two countries. All right. Thank you so much, Ajay, for all those updates on that front. We are now moving on to some other stories, this time from Amravati, where there has been a shocking sexual exploitation and blackmail case that has rocked Maharashtra's Amravati district. Ayan Ahmed Tanveer Ahmed, a 19-year-old, lured as many as 180 minor girls through social media and recorded objectionable content without consent and then used it to blackmail and threaten the victims. The main accused was arrested earlier, and now we have some more updates in this case. There are some demands by Rajya Sabha MP Anil Bhonde to form an SIT to probe this incident. Let me go across to my colleague Shahid Ansari, who has more details on this front. शाहिद, हमें अभी पता लग रहा है कि ये जो अमरावती का केस है उसमें एक राज्यसभा एमपी है जो कि चाह रहे हैं कि अब एक एसआईटी फॉर्म हो जो कि ये पूरे केस को प्रोब करे। देखिए, इस मामले में चूंकि मामला ये भी बहुत सेंसिटिव है, जिसको देखते हुए जिस तरह से जो इतने सारी लड़कियों के साथ जो है ये फोटो और तस्वीरें वायरल हुई है और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तो इसके बाद से ही जो है मामला जो है तूल पकड़ रहा है और इसमें एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। यहाँ सांसद जो है अनिल भोंडे, उन्होंने जो है पुलिस को पत्र लिखा है और कहा है कि इस पूरे मामले में जो है इसको गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एसआईटी का गठन करे ताकि मामले की जांच जो है बारीक बीनी से हो और ये पता चल सके कि और क्या मात्र इस पूरे मामले में यही अयान शेख ये लड़का ही शामिल है या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इसमें लफ्ज जहाज, धमकी और आर्थिक शोषण जैसे बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसके लिए एसआईटी का गठन होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आज उन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और इसमें एसआईटी जांच की मांग की है। जी शायद जब हम ये पूरा केस भी देख रहे हैं तो इसमें पुलिस का क्या कहना है? हमने देखा अर्लियर इन द डे कि वहाँ पर उनके जो घर पे है जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उस पे जेसीबी एक्शन भी हुआ था, बट इसके अलावा पुलिस का क्या कहना है इस पूरे केस में? देखिए, अभी पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है यहाँ जो आरोपी का घर है वहाँ पे अवैध बताते हुए थोड़ा कार्रवाई भी की गई है। अब पुलिस की तरफ से पुलिस ने इस बात को लेकर भी जो है कोशिश की है कि जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो इस शोषण का शिकार हुए हों और वो खामोश रहे हों और उन्होंने अब तक कोई शिकायत वगैरह ही की है, तो इस मामले वो भी आए और पुलिस को शिकायत करें ताकि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। आरोपी से फिलहाल पुलिस इस बात को लेकर पूछताछ कर रही है कि क्या इस मामले में आरोपी अकेले है या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं या एक प्लान के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, इसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी धन्यवाद आपका शाहिद, हमारे साथ